प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपको हम अनसॉल्व्ड पेपर का खंड बा बताने चल रहे हैं, जो कि ये अनसॉल्व्ड पेपर 2024 सेट 822 आईए का क्वेश्चन है। और इस पेपर को हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं और बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने पहले ही वीडियो बना दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के प्रश्नों को बताएंगे। यहाँ पर लिखा गया यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के प्रश्नों को आप भली भांति समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे हल करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए बीच की दूरी आपको दिया गया है, आपको सूत्र पता है। इसमें बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर कर्ली में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पर यह लगेगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है बिंदु कौन कौन से दिए गए हैं, यहाँ पर पहले लिख लीजिए। इसको प्रॉपर ढंग से कैसे हल किया जाता है इसको हम बता रहे हैं। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पर बीच की दूरी देखो, यहाँ पर x, 5 एक बिंदु दिया गया है और दूसरा बिंदु क्या दिया गया है यहाँ पर 2, -3 इस प्रकार से लिख लेंगे। और दूरी कितना दिया गया है? दूरी बराबर यहाँ पर दिया गया है 17 मात्रक। यहाँ पर 17 मात्रक आपको दूरी दे दिया गया है और आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर x का मान बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न आप भली भांति से समझ लीजिए। देखिए प्रश्नों का टाइप अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ देखिए दूरी का सूत्र क्या होता है। दूरी बराबर आप जानते हैं, दूरी बराबर होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है? कर्ली में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब दूरी आपको यहाँ पर दिया गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखो यहाँ पर दिया गया 17 दिया गया है। यहाँ 17 लिख लिया जाए, यहाँ 17 लिख लेंगे, इसका 17 लिख लीजिए और बराबर क्या हो जाएगा? कर्ली में यहाँ पर x1 का मान क्या दिया है? x दिया है और माइनस क्या हो जाएगा? x2 का मान कितना? 2। यहाँ पर ये क्या होगा? x1 होगा और ये क्या होगा? y1 होगा और ये क्या हो जाएगा? x2 होगा और ये क्या होगा? y2 होगा। इस प्रकार से आप इसे दर्शा लेंगे जो है निर्देशांक में। तो यहाँ से x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 का मान कितना है? x है और x2 का मान कितना है? 2 दिया है। तो x1 - x2 तो यहाँ पर x -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। तो y1 का मान दिया है 5 और माइनस क्या हो जाएगा? y2 का मान क्या है? -3 है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है? माइनस होता है। तो इस माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हल कर लीजिए। इसको हल करने के बाद इसका मान निकाल लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए 17 बराबर कर्ली में, यहाँ पर इसको तोड़ दीजिए, a - b के होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए। तो इसका सूत्र क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस क्या होगा? 2ab। इसी सूत्र पर इसे क्या करना? तोड़ना है। यहाँ पर x का स्क्वायर कीजिए तो x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा और इन दोनों का गुणा करके दुगना कर दीजिए तो यहाँ पर -4x आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको भी हल कर लीजिए। तो यहाँ 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 का वर्ग कर दिए तो 8 उठाए 64 मिल जाएगा। अब दोनों पर यहाँ पर और थोड़ा सा हल कर लीजिए। यहाँ 17 बराबर कर्ली में, यहाँ से देखिए x स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4x और ये 64 और 4 क्या होगा? 68 आ जाएगा। यहाँ पर 68 आ गया। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाएगा। दोनों पक्षों, क्योंकि कर्ली को हटाएंगे तभी हमारा मिलेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इधर से कर्ली हट जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 17 का वर्ग लग जाएगा। इधर क्या होगा? कर्ली में यहाँ से x स्क्वायर -4x और प्लस कितना
68, इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। हाँ, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, इधर वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से क्या होगा, कर्ली हट जाएगा। जब वर्ग कर दिया जाएगा तो कर्ली क्या होगा, हटेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 17 का वर्ग कर दिए तो कितना होगा, 289। 17 का वर्ग करेंगे 289, और इधर से क्या हो जाएगा, इधर से कर्ली हट जाएगा तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या होगा 4x, और प्लस क्या होगा 68। अब सबको हमें हल करना है तो क्या करेंगे, देखिए दिखाई दे रहा है, यहां से अभी दिखाई दे रहा। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी पक्षांतर कर लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं, या इसको भी इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या होगा 4x, और प्लस कितना 68, और इसको पक्षांतर करें तो माइनस में आ जाएगा माइनस 289, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। बराबर क्या मिल जाएगा, 0। अब यहां से घटा करके हल कर लिए तो यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो ये आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या होगा 4x, और इसमें से घटा दीजिए। ये देखो प्लस माइनस है तो घटेगा, चिन्ह बड़े का लिया जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा कितना, देखो यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस ही आएगा। देखो प्लस और माइनस रहेगा, घट जाएगा, चिन्ह बड़े का लिया जाएगा, क्योंकि बड़ा 289 इधर है तो बड़ा वाला डिजिट वाले में से लिया यहाँ से। तो यहाँ प्लस माइनस से घटेगा, चिन्ह बड़े का लिया जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। तो इस प्रकार से 221 आ जाएगा। 221 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसका क्या कीजिए, फैक्टर कर दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर 221 का ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिनका योगफल कितना 4 के बराबर हो, और गुणनफल जो है 221 के बराबर हो। तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए पहले इसका फैक्टर करना सीख लीजिए। यहाँ पर 221 है, 221 को लिख लीजिए ऐसे इस प्रकार से। अब इसको काटिए, कितने से कटेगा ये 13 से 9 दूना 18, 9 दूना 18 4, यह कटेगा 17 करने 17 5 22, हाँ 17 से काट दीजिए तो 17 करने 17 और यहाँ पर 5 बचेगा, 17 तिया 51, तो 13 17 इसका फैक्टर हो जाएगा। इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 13 और 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, तो 13 17 इसका फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर इसको मिटा देंगे हम, 13 17 जान गए फैक्टर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्योंकि जगह नहीं है तो इसको मिटाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर मिटा देंगे। 17 और 13 इसका फैक्टर आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस, यहाँ को 17 में से जब 13 घटाएंगे तब 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 लाना है। 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 17 में से 13 घटा दिए तो 4 आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर x, और माइनस क्या आ जाएगा 221 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हल करके x का मान निकालिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस क्या होगा, इसका x का इधर से गुणा कीजिए, माइनस का इधर गुणा कीजिए तो माइनस 17x आ जाएगा, और माइनस का माइनस में गुणा कीजिए तो प्लस मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर 13x आ जाएगा। माइनस क्या होगा 221 बराबर क्या आ जाएगा 0। देखिए इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न का पैटर्न ये समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x कामन ले लीजिए, तो यहाँ पर x जब कामन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर प्लस लिख देंगे, प्लस आ जाएगा। यहाँ से 13 कामन लीजिए तो यहाँ पर x माइनस ये भी क्या आ जाएगा 17, ये भी क्या आ जाएगा 17, या बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों में क्या आ गया, x माइनस 17 इसमें, x माइनस 17 इसमें, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 17, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में जो बचा हुआ उसको लिख लिया जाएगा। दोनों में से x माइनस 17 को कॉमन ले लिए। अब जो बचा हुआ है यहाँ पर x बचा हुआ है, यहाँ पर 13 बचा हुआ है, उसको क्या करेंगे एक ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 13, x प्लस 13 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या लिखेंगे, जब x माइनस 17 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा
17 मिल जाएगा और लिखेंगे पुनः जब लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 13 बराबर क्या होगा 0, x बराबर क्या आ जाएगा -13 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या मिल जाएगा, आंसर आपका क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर 17, एक उत्तर आपका 17 आया है और दूसरा उत्तर क्या आया है -13। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। हम आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।